शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुणहीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। ब्राह्मण होना कोई साधारण बात नहीं होती। ब्राह्मण होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण के कुल में हम जन्म लेते हैं तो वो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। आप रामायण ही पढ़ो, रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। लोग ठीक से अर्थ समझते नहीं है शूद्र का अर्थ है क्या जी। लोग समझते हैं जो अछूत हैं वो शूद्र हैं, जबकि अछूत तो हिंदू व्यवस्था में है ही नहीं। वो तो बहिष्कृत समाज है हिंदू से। हिंदू में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन्हें खटकता हो या जिन्हें नहीं ये गलत बोलते हो, मेरी बात समझ लगती हो कि 4 वर्ण हैं, 5वां तो कोई वर्ण नहीं है। 5वां बहिष्कृत समाज है जो अछूत जो है। 4 वर्ण में ब्राह्मण सबको पता है कौन ब्राह्मण है। आप या कोई और या मैं ये दावा तो नहीं कर सकते हम ब्राह्मण है। क्षत्रिय का ब्राह्मण जाति भी है और वर्ण भी है, और उसकी स्पष्ट पहचान है। क्षत्रिय जाति भी है और वर्ण भी है, उसकी भी स्पष्ट पहचान है। वैश्य जाति भी है और वर्ण भी है, उसकी भी स्पष्ट पहचान, उसमें कोई विवाद नहीं है। बाकी जो बचे वो सब शूद्र हैं। जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है। जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। और जब इस देश में ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों ने क्या किया? अनुसूचित जाति के लोग जो आज की तारीख में हैं, उन्हें अछूत घोषित किया, उनका हुक्का पानी बंद किया, उन्हें गांव की दक्षिण दिशा में बसा दिया, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें शूद्र घोषित किया और उनसे सेवा लेने का काम किया। हमारे लोगों को यह पता नहीं है शूद्र नहीं है, क्योंकि जो छू नहीं सकता वो सेवा भी नहीं कर सकता। सेवा करने के लिए कम से कम छूने की जरूरत होती। तो सेवा कौन करता है? सेवा कौन करता है? तो सेवा करने का काम सारा का सारा पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं। यादव लोग दूध दही घी देने का काम करते, मौर्या लोग सब्जी भाजी देने का काम करते थे, कुर्मी लोग अनाज देने का काम करते थे, माली लोग फूल देने का काम करते थे, कहार लोग पानी भरने का काम करते थे, कुम्हार लोग बर्तन बनाकर देने का काम करते थे। ऐसे तमाम पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको सेवा के काम पर ब्राह्मणों ने लगाया। और ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी उनकी कमाई की वजह से नहीं है। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो चर्बी पिछड़े वर्ग की कमाई की वजह से है। पिछड़े वर्ग ने कमाया, खुद नहीं खाया, पंडित जी को खिलाया। खुद नहीं खाया, पंडित